अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका नाम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों पड़ा? एक राजा था जिसका नाम था नार्सिस। नार्सिस को लगता था कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत स्मार्ट है। वो अपने सामने सभी को बहुत छोटा, बौना और तुच्छ समझता था। So here the confidence is overconfidence. So this is not a, ये प्राउड नहीं था, ये एक डिसऑर्डर था। दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो इस राजा के नाम पे पड़ा, जिसने अपने सामने सभी को बहुत तुच्छ समझा, जिसे लगा कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि लोग एक सपनों की दुनिया में रहते हैं। जिस सपनों की दुनिया में उन्हें लगता है कि वो श्रेष्ठ है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। इसके अलावा उन्हें ये लगता है कि उनके इतना पावर, उनके इतना शक्ति किसी के पास नहीं है। शक्ति, पावर और एंड ब्यूटी। They think that they are living in the world of imagination, in the world of dream. They think that they are most powerful, they are most beautiful, they are most intelligent. They are not more, they are most. दुनिया में वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनके सामने तो कोई कुछ है ही नहीं। वो समय समय पर दूसरों में खामियां ढूंढते रहता है। वो आपको कहेगा, अरे तुम्हारा नाक टेढ़ा है, अरे तुम तो बिल्कुल भद्दे दिखते हो, अरे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, बिकॉज वो दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। We can take the example of narcissistic personality disorder. Here it is only an example. जैसे हम बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या को क्या लगता है? शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ऐसा ऐश्वर्या को लगता है। ऐश्वर्या इज मोस्ट ब्यूटिफुल, ऐश्वर्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड शी इज, वो अब एक प्राउड नहीं है उसके अंदर, वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लिया है। और सारी हीरोइनें जो है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। नो कैटरीना, all the heroines are nothing in front of Aishwarya. It is thought by Aishwarya. जब ऐश्वर्या को लगता है वो बहुत सुंदर है तो वो उसका प्राउड है, पर जब ऐश्वर्या को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर, उसके सामने कैटरीना, करीना, कोई कुछ भी नहीं है, in that time it is called narcissistic personality disorder. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति को ठीक करने के लिए वी कैन यूज द हेल्प ऑफ टॉक थेरेपी, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ CBT एंड वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। जब भी आपको लगे आपके अगल बगल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति है, वो बार बार अपनी प्रशंसा करता है, वो प्रशंसा घमंड का रूप लेता है, तो आप उसे वो एहसास कराइए बाय द टॉक दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हारा जो प्राउड है वो एक घमंड का रूप ले रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का क्या कारण है? इसका कारण ठीक से पता, लेकिन कुछ कारण है, जैसे कि माता पिता जब बच्चे की छोटे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, दैट इज द रीजन ऑफ नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर। एंड द अदर रीजंस आर, बच्चे के साथ बचपन में अगर कुछ बुरा व्यवहार हुआ हो या फिर उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा मिली हो, गलत परवरिश का असर होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अतः हम ये कह सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से हमारा तात्पर्य ये है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया या फिर बहुत सपनों की दुनिया में रहते हैं। अपने सामने दूसरों को वो कुछ नहीं समझते, उन्हें सारी दुनिया तुच्छ लगती है। उन्हें यही लगता है कि वो सबसे सुंदर है, सबसे इंटेलिजेंट है और उनका बराबरी इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं तो ये हमारा गर्व होगा, अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं तो ये कॉन्फिडेंस होगा। बट अगर ये गर्व और ये कॉन्फिडेंस अपनी सीमा को पार करके एक ऐसी सीमा में चले जाए जिससे आपके अगल बगल के इंसान को कष्ट हो, तकलीफ हो, दैट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो दूसरों को कष्टदायक लगे, दूसरों को ये एहसास दिलाए कि तुम तुच्छ हो, दैट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर।